सभी यूट्यूब दर्शकों को राम राम। तो ये मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। तो सुबह की शुरुआत में मैंने चाय बना दी है, नहा धो ली हूँ, मैंने तुलसी में पानी डाल दिया है। सभी काम करने के बाद अब मेरा नाश्ता बनाने का काम आ गया है। रायता बना कर रख दिया है मैंने। और ये मैं बना रही हूँ गाजर की चटनी। तो ये मैंने गाजर काट लिए हैं और इनको मैं अच्छे से कूट लूँगी और फिर इसमें मैं नमक मिर्च डाल दूंगी और हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और साथ में फिर और आगे का स्पेशल एक काम है जो वो है हमारे मम्मी जी को आज हॉस्पिटल लेके जाना है। तो आज हमने ये काम स्पेशल करना है, इसलिए ये सभी काम जो हमारे किचन के हैं, घर के हैं, ये जल्दी से निपटा लेते हैं। तो ये मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं और ये हमारे गाजर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी बताइएगा दोस्तों, क्या आप भी ये चटनी बनाते हैं? बड़ी ही स्वाद लगती है। लस्सी के साथ खाएं इसको, चाहे आप दही के साथ, रायते के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये है आज का हमारा नाश्ता रहेगा, गाजर की चटनी और रायता। तो अब हम जब दोनों मम्मी और मैं जा रहे थे तो ये बच्चियां हमारे गली में खेल रही थी। तो ये कोई चिका नाम का गेम है, ये खेल रही थी। तो हम भी, जैसे मुझे भी याद आ गया तो मैंने कहा मम्मा मैं भी एक दो इनके साथ ये अपनी बारी लगाऊंगी। तो ये बच्चियां खेल रही थी तो हम सभी 5 मिनट के लिए मैं भी इनके साथ खेली और बड़ा ही अच्छा लगा। ये भी बहुत खुश हो गई। ये रोज़ मेरा इंतज़ार करती हैं कि आंटी आएंगे और हमारे साथ खेलेंगे। कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं ये। तो हम 5 मिनट मैंने इनके ऊपर लगाए और हम बड़ा ही पूरा बचपन याद आ गया। हम सब बहुत अच्छे से खेले हैं। और दोस्तों, आप भी बताइएगा कि आप कौन सा गेम खेलते हैं। और ये आ गए हैं हम हॉस्पिटल जो हमारे हिसार के ऋषि नगर में है। तो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, हमने पहले ही पर्ची कटवा ली थी, अपना नंबर लगवा लिया था। तो यहाँ अब मम्मी जी हैं अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी जी बहुत बहुत डरे हुए थे आज कि मेरा तो जाड़ का पूरा ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा था मम्मी जी को। तो हमने सोचा कि चलो आज तो, और ये मम्मी जी का 2.5-3 घंटे के बाद सारा काम हो गया और मम्मी जी आराम से बैठे हैं, क्योंकि माँ को अब बोलना नहीं है, सिर्फ आइसक्रीम खिलानी है। और हम निकल पड़े हॉस्पिटल से बाहर। बाहर देखा वहाँ कोई शॉप नहीं थी, तो हम कुछ दूरी पर आ गए बस स्टैंड के पास। तो वहाँ हमें आइसक्रीम पार्लर मिला और फिर मम्मी जी ने आइसक्रीम खाई। फिर मम्मी जी ने कहा कि नहीं, हम घर गाड़ी वाड़ी से नहीं जाएंगे, सीधा ही हम बस से जाएंगे आज, क्योंकि दर्द, जब इंजेक्शन लगाए हुए थे तो मम्मी को शुरू शुरू में दर्द बिल्कुल नहीं पता चला। आइसक्रीम खाई और हम चल दिए। और फिर वहाँ हमने देखा कि कोई फ्रूट ले लेते हैं घर के लिए। तो मम्मी जी ने कहा कि हम सेब लेंगे, क्योंकि पापा जी को सेब पसंद है और हम यहाँ आ ही गए हैं। तो हमने अच्छे से सेब की रेडी देखनी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ देखिए ये सेब हमें बहुत अच्छे लगे। और यहाँ एक आंटी आए थे जो ये भैया 100 रुपये किलो दे रहे थे। वो उस आंटी ने सबकी तरफ देख के कहा कि तुम सब कम क्यों नहीं करवा रही। तो उस भैया ने कहा कि ये नहीं करवाएंगे, ये चाहे 5 किलो लो आप या 10 किलो लो, हम 100 रुपये किलो ही देंगे। तो सब फिर कैसे बोले, हमने आंटी से कहा आंटी जब भैया का रेट ही इतना है तो हम क्या करें। तो हम आगे बढ़े, हमने भी सेब लिए और हम आगे बढ़ गए। हम बस की ओर जाने लगे। तो ये सभी लोग आ जा रहे हैं। और एक दिन पहले बारिश आई हुई है और यहाँ देखिए थोड़ा सा पानी है जो ये भर जाता है यहाँ पर कई बार बस स्टैंड पर। तो हमने इस यहाँ पानी से बचते हुए हम पहुँच गए बस स्टैंड, अंदर की ओर चले गए। और फिर हमने देखा अपने बस को कि बस हमारी तैयार खड़ी है या नहीं, लेकिन हाँ बस हमें मिल गई। तो हम चल दिए अपने स्टेशन की ओर कि हमारी वहाँ स्टॉपेज पर हमें बस मिलेगी ही। तो अभी मम्मी जी को दर्द नहीं हो रहा, इसलिए बिल्कुल बेखबर है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मम्मी भी जल्दी जल्दी चल दिए और ये हमारी बस लगी हुई मिली और हम बस में चढ़ गए।
तो यहाँ बिल्कुल ही खाली थी बस, क्योंकि ये आके खड़ी ही हुई होगी, हमें यही लगा। तो हमने खाली सीट देखी और हम दोनों बस में बैठ गई। तो मम्मी, मैंने पूछा मम्मी जी से कि क्या मम्मी आपकी जो जाड़ है वो बिल्कुल दर्द नहीं कर रही? तो माँ ने कहा कि नहीं, अभी नहीं कर रही, अभी तो दवाई का असर है। तो हम ये बस जो है वो धीरे धीरे बस स्टैंड से निकल पड़ी है। और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये और भी बसेस खड़ी हैं यहाँ बाहर, आप देख सकते हैं। यहाँ बारिश आई हुई है, जो पानी थोड़ा थोड़ा जगह जगह खड़ा हुआ लग रहा है। तो हम यहाँ बस स्टैंड से अब निकल रहे हैं और अपने घर की ओर चल रहे हैं। और फिर ये हम अपने उतर गए हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं बस से उतर के। और ये माँ भी अभी जा रही है। मैं भी ये सोच रही हूँ, हैरान हूँ कि माँ अभी तक आराम से जा रहे हैं। माँ बिल्कुल बेखबर हैं कि मुझे दर्द भी होगा या नहीं, क्योंकि जाड़ निकलवाने के बाद दर्द तो होता ही है। आज पूरा दिन हमारा सबसे पहले जल्दी जल्दी काम करने में गया, और फिर हम जैसे मम्मी जी को मैं लेकर के गई वो, और फिर आते हुए अब जा कर के देखते हैं घर में कि मैंने मम्मी जी को क्या क्या बना करके देना है, जिससे वो भूख तो लगी है कि कुछ डॉक्टर ने कहा कि नरम देना है कुछ। तो ये बेटा भी स्कूल से आ गया और मैंने बेटे के लिए फटाफट से परांठे बनाए और दही दिया। कि मैंने ये कहा कि बेटे अब मैं थक चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ आपके लिए परांठे बनाऊंगी और दही दे दूंगी। तो बेटे ने हामी भर दी, और हामी भरने के बाद मैंने पराठे और दही बेटे को दे दिए हैं। और मम्मी जी को पूछ रही हूँ क्या खाना है। तो मुझे डॉक्टर ने यही कहा था कि खिचड़ी खिलाइए आप, दलिया हो और बारीक हो बिल्कुल, और लिक्विड के समान हो, कि वो लिक्विड जैसा हो। तो मैंने आइसक्रीम भी घर आ करके मैंने आइसक्रीम भी बना दी, ये जमा दिया है दूध। और अब मम्मी जी को ये ठंडा खाना है 2-3 दिन, तो मैं घर में ही आइसक्रीम बना करके मम्मी जी को दूंगी। तो ये मैंने फ्रिज में आइसक्रीम भी रख दी है, और एक बाउल में भी मैंने भर के दूध रख दिया है, ताकि बिल्कुल पहले से ही जमी हुई हो। तो और ये मैंने चावल अच्छे चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मम्मी को शक्कर के चावल बहुत पसंद है। तो ये बिल्कुल मैं अच्छे से इनको बॉईल करके और फिर मम्मी जी को दूंगी। और ये शाम हो गई है सारा काम करते करते। और ये मेरे जेठ जी की बेटियां हैं जो यहाँ ट्यूशन पढ़ती है पड़ोस में, तो ये यहाँ आ गई हैं मिलने के लिए सबसे। तो ये देख रही है ये सभी पेंटिंग्स वगैरह कि फिर पानी वानी पिया इन्होंने, और हेलो किया, नमस्ते की। और फिर अब ये जाएंगी, रात हो गई है, अपना घर होता है तो आ ही जाते हैं। तो ये बड़ी प्यारी बच्चियां हैं, ये मिलने आ जाती हैं। तो अब ये बाय करके जा रही हैं। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं आपके लिए हलवा बना दूँ? तो माँ ने कहा कि हाँ, थोड़ा नरम नरम हलवा बना दे और फिर मैं खाऊंगी। तो मैंने ये बिल्कुल नरम हलवा, आटे का हलवा बनाया मम्मी जी के लिए, और मम्मी जी ने खाया। दोस्तों, अब और क्या बनाना चाहिए मुझे मम्मी जी के लिए, ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और मम्मी जी ने ये हलवा बड़े अच्छे से खाया। नमकीन तो बिल्कुल खाना ही नहीं था मम्मी जी को। तो हलवा खा करके मम्मी ने कहा भाई 4-5 दिन तो मुझे ऐसा ही खाना पड़ेगा। और पूरा व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।